कुछ लोगों को वहां से हटाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास के पास जो प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब उनको वहां से डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। पुलिस अब उनको वहां से लेकर जा रही है। उससे पहले राहुल गांधी के साथ पुलिस की बातचीत भी हुई थी, डायलॉग भी हुआ था, वहां से हटने के लिए कहा गया था। अभी भी पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां से हट जाए, लेकिन जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। पुलिस बाकायदा उनको डिटेन करके वहां से लेकर जा रही है और बाकायदा हाथ में पोस्टर लिए हुए कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। तो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ब्लीड्स व्हेन द वॉइसेस आर बीटन। तो ये कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कांग्रेस के बाकी भी नेता हैं, अब कई नेताओं को वहां पर हटाया जा रहा है। वहां से कांग्रेस समर्थकों को हटा रही है और बाकायदा पुलिस अपनी वैन में भरकर उनको लेकर जा रही है। पुलिस की बसेस में उनको डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। जब भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं, तस्वीर हम देखते हैं कि वहां से पुलिस हटाती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के कई नेता वहां पर बैठे हैं। खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो बैठे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं को वहां से इस वक्त पुलिस डिटेन करके लेकर जा रही है। पुलिस की जो बस है वहां पर उनको उसमें बिठाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता निकलने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको वहां से अब हटा रही है। क्या राहुल गांधी वहां से खुद ही जाएंगे या फिर पुलिस कोई एक्शन लेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट वहां पर प्रधानमंत्री आवास के पास शुरू हुआ है, वहां पर इजाजत नहीं होती है ऐसे प्रोटेस्ट की। पहले पुलिस ने वहां से डायलॉग के जरिए उनको हटाने की वहां पर कोशिश की। अभी भी कई पुलिसकर्मी आकर बातचीत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप वहां से हट जाएं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के नेता वहां पर बैठे हुए हैं। So hundreds of students, they are in the hospital, but Prime Minister is not opening his mouth, and Mr. Amit Shah, Home Minister of India, is not saying anything about the student attack. So इसलिए कांग्रेस MPs लोक सभा राज्यसभा under the leadership of मोदी देश को खा गया, देश के बच्चे के मैम क्यों डिटेन करके ये लोग ले जा रहे हैं आपको? मैम आज आदरणीय तो इस वक्त लगातार ये क्लैश चल रहा है पुलिस के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं के बीच में, जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाकायदा ये जो सांकेतिक हथकड़ियां, जो प्लास्टिक के टैग्स हाथ में पहने हुए हैं, उनको सांकेतिक हथकड़ियों के तौर पर दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं, कांग्रेस के सभी नेता छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये संकेत इस प्रोटेस्ट के जरिए देने की कोशिश की जा रही है, ये मैसेज दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ये जो प्रदर्शन चल रहा है, आपको बता रहे लगातार, ये प्रधानमंत्री आवास के पास चल रहा है। हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होती है। यही वजह है कि पुलिस उनको वहां से हटा रही है। और जैसे ही संसद की कार्रवाई स्थगित हुई, वैसे ही अब नेताओं के आने का सिलसिला और नेताओं के प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। जो भी सांसद पार्लियामेंट से निकल रहे हैं, वो या तो जंतर मंतर आ रहे हैं, या फिर कांग्रेस के जो सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त छात्रों के बीच में वो हैं, और दूसरी तरफ देश को बर्बाद करने की अगर बच्चों को भी हम संभाल सकते हैं तो क्या करेंगे? जब पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहाँ टेस्ट दे रहे हैं। जिस तरीके ਨਾਲ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣੀ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ जब मोदी डरता है लिया जा रहा है सर, ये लोग ले जा रहे हैं। ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है, ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुन रही है, ये मरवाने को है। मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज उसी लोग सड़क पर उतरे हो। ये गुंडागर्दी है जी सर, ऊपर अंदर हो जाओ।
आपको डिटेन किया गया। चलो सर अंदर बैठ के बात कर यार बात तो करने दो, ये अंग्रेजों का राज है। नहीं सर, कमाल है, आप तो अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गए हैं। वो भी की है, मोदी की है, विधायक प्रगति पर उतरा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। साफ तौर से एक बार फिर तस्वीर सुहासिनी यादव को भी ले जाया जा रहा है। सुहासिनी जी गिरफ्तारी दे रहे हो आप। तो पीएम आवास के पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आवास बेहद अति संवेदनशील इलाका होता है, तो वहां से अब पुलिस उनको हटाने के लिए पहुंच गई है। और जैसा कि देखा जाता है, देखिए कि पुलिस वालों के साथ जब उन्हें वहां से उठाने की कोशिश की जा रही है तो आपस में बहस हो रही है, हल्की फुल्की झड़प हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादातर तादाद में वहां पर आपको पंजाब के सांसद जो हैं पूरे एग्रेसिव एक्टिव मोड में नजर आएंगे। वहां पर रणजीत सुरजेवाला आपको नजर आएंगे, केसी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद हैं, खड़गे वहां मौजूद हैं, साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां मौजूद है। अभी हमने देखा कि पुलिस उनको किस तरह से बल प्रयोग करके आगे की तरफ जो है वो ले जाने की, डिटेन करने की, वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जंतर मंतर पर इस वक्त राहुल गांधी यहां पर जंतर मंतर से अलग अपना प्रधानमंत्री आवास के पास एक अलग धरना प्रदर्शन अपना लेकर पहुंच गए हैं। शरद पवार इस बीच जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, कल उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन आज खड़गे के घर से तमाम सांसदों को लेकर राहुल गांधी ने मार्च शुरू कर दिया अपने पूरे डेलीगेशन को लेकर। इससे पहले प्रोग्राम था कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करेगा पूरा विपक्ष एकजुट होकर। लेकिन जब पता चला कि राष्ट्रपति देश में मौजूद नहीं है तो उसके बाद ये नई रणनीति खड़गे के घर पर बनी। खड़गे के घर पर राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, तमाम सांसद थे। फिर कहा गया बाकी के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी कहा गया कि आप भी उसी तरफ मूव करिए। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे बढ़ने लगे। कहाँ जा रहे थे कोई जानकारी नहीं थी पुलिस के पास। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री आवास के पास उनको वहां पर, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, रोकने की कोशिश की गई, वो वहीं तुरंत सड़क पर वहां पर बैठ गए। जो पीछे की तरफ का जो बैक गेट है उसकी तरफ वहां पर वो जाकर बैठ गए हैं और वहां पर सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। तुरंत वहां पर पुलिस फोर्स मूव हुई और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से उनको समझाया बुझा जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए, इसको खाली कीजिए, यहाँ आप नहीं बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं। केसी वेणुगोपाल मौजूद है वहां पर, डीके शिव कुमार भी नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद हैं, साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी हमें तस्वीरों में नजर आए थे। राहुल गांधी लगातार बातचीत करते हुए पहले उन्होंने सांकेतिक बैंड जो है एक तरह से दिए और उसके बाद ये दिखाया कि देखिए कि हम किस तरह से गांधीवादी विचारधारा के साथ अपने हाथ बांधे हुए सिर्फ एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो एक पूरी मैसेजिंग, पूरी प्लानिंग के साथ जो है राहुल गांधी वहां पहुंचे थे अपने तमाम सांसदों के साथ। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां बड़ी तादाद में आने लग गए। अब देखिए पुलिस बलों के साथ राहुल गांधी का यहाँ संवाद चल रहा है और पुलिस के आला अधिकारी ने समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप समझिए ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है, पीएम आवास है और यहाँ पर इस तरह से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। We saved him here, advocates. They're peacefully protesting here. But it's suddenly converted into a whole stampede. तो पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि हम पीसफुली यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बच्चे सड़कों में हैं, हिंदुस्तान के बच्चे शहादत दे रहे हैं इस सरकार और मोदी के खिलाफ। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और यहां पर लगातार कोशिश है पुलिस की कि यहां पर किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहां पर यह आरोप लग सके कि भाई आप विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही समझाते बुझाते हुए यहाँ पर पुलिस की कोशिश है कि इनको यहाँ पर हटाया जाए। राहुल गांधी को सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रही है कि ठीक है, आपको अपना प्रदर्शन करना था, आपको अपनी बात रखनी थी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपना प्रदर्शन किया, अब आप इस जगह को खाली कीजिए। ये बेहद संवेदनशील इलाका है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बेहद करीब का ये पूरा का पूरा इलाका है। यहाँ पर आपको हम इस तरह का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं।